मेरे को व्हाट्सएप करना हो भोपाल व्हाट्सएप। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। चुनाव हो और ईवीएम में गड़बड़ झाले की खबर सामने ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश में कल 230 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग हुई, मतदान हुआ, मतदान संपन्न हुआ। कहा गया कि इस मतदान में युवाओं ने भी जोरों शोरों से वोट किया। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं मतदान करने के लिए, वोटिंग करने के लिए। कहा तो ये भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, लेकिन इसी बीच अब खबर आ रही है कि ईवीएम में गड़बड़ झाला हो रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवपुरी के पौरी विधानसभा से एक पुराने कब्रिस्तान से 6 ईवीएम पकड़ी हैं। इन ईवीएम मशीनों की जो वीडियो है वो वीडियो बनाया गया है, उनके नंबर भी दिखाए गए हैं और जमकर रात में जो है वो हंगामा भी हुआ है। तो यहाँ पर वही बात हो जाती है कि चुनाव हो और ईवीएम में गड़बड़ झाले की खबर ना आए, ईवीएम ना पकड़ी जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो अब आम बात हो गई है कि चुनाव होता है कहीं भी किसी भी राज्य में, वहां पर जो है ईवीएम को लेकर खबरें आनी शुरू हो जाती हैं, ईवीएम में गड़बड़ झाले की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं, ईवीएम कूड़ेदान में पकड़ी जाती हैं, ईवीएम कब्रिस्तान में पकड़ी जाती हैं। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो ईवीएम मिली है उसके बारे में जो कुछ जानकारी वो आपके साथ साझा करेंगे। इसी के साथ कुछ वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश चुनाव में इससे पहले वोटिंग के बीच दिमनी विधानसभा क्षेत्र से भी पथराव की खबरें जो हैं वो आई थी, जिसके बाद कहा गया कि पुलिस ने वहां पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है और इसी के साथ अब ये खबर आ रही है। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर काशिफ ककवी का ट्वीट देख रहे हैं, पत्रकार हैं ये। इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि शिवपुरी जिले के पौरी विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने कब्रिस्तान से 6 ईवीएम पकड़ी हैं। यहां पर 2 वीडियो शेयर किए गए हैं। एक वीडियो में तो बातचीत करते हुए दिखाया जा रहा है, लोग बातचीत कर रहे हैं, प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं या फिर जिसकी जिम्मेदारी बनती है उससे बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप पता लगाइए कि आपने जो ईवीएम यहां से भेजी है वो यहां पर पहुंची है या नहीं पहुंची है, ये ईवीएम और उन ईवीएम के नंबर मैच करवाइए। दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो जमकर हल्ला काट रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और जो ईवीएम पकड़ी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने कब्रिस्तान से जो 6 ईवीएम पकड़ी है उनकी वीडियो भी बनाई गई है, उनके नंबर जो है वो बाकायदा दिखाए गए हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहला तो ये वीडियो देखिए जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर रात का समय है और वहां पर जो है जमकर हंगामा हो रहा है और जो 6 ईवीएम पकड़ी गई हैं उनकी तस्वीरें भी, उनके नंबर भी दिखाए जा रहे हैं। इधर इधर मेरे को व्हाट्सएप करना हो भोपाल व्हाट्सएप। यहाँ पर आपने वो वीडियो देखा। एक वीडियो यहाँ पर और भी शेयर किया गया है जिसे देखकर लग रहा है कि वहां पर बातचीत की जा रही है। कुछ शख्स हैं वहां पर, वो बातचीत कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पर खड़े हुए हैं, मौजूद हैं, वीडियो बना रहे हैं। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि जिस पोलिंग बूथ के ये ईवीएम है, जिस पोलिंग बूथ की वोटिंग मशीन्स हैं, आप उस पोलिंग बूथ पर पता करवाइए कि वहां पर ईवीएम मशीन्स है या नहीं है। उसी से जो है सच्चाई का पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनिए दूसरा वीडियो भी। करने का क्या इन पोलिंग की मशीन जो नंबर जो आपके लड़के इनकी स्थिति के हिसाब से जो नंबर है इन पोलिंग होगा, क्या ये मशीनें वहां पहुंच गई हैं? तो ये अपन साइंस में। तो यहाँ पर दूसरा वीडियो भी आपने देखा। इसी के साथ आपको बता दें कि पौरी विधानसभा से एक और खबर सामने आ रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भाजपा का प्रत्याशी है उस पर आरोप है कि उसने ग्रामीणों को पैसे देकर, लालच देकर जो है वो वोट कराया। इस तरह की खबर है। आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल देख रहे हैं। दैनिक भास्कर ने यहाँ पर हेडलाइन में लिखा है कि नोट के बदले वोट का मामला। ये भी पौरी विधानसभा से ही है जहां का आपने ये मामला देखा, वीडियो देखा, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 6 ईवीएम जो है वो पुराने कब्रिस्तान से पकड़ी है। तो यहाँ लिखा है कि नोट के बदले वोट का मामला, भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों पर ग्रामीण ने लगाए नोटों से वोट खरीदने धमकाने का आरोप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरह की खबरें भी हम सुनते ही रहते हैं कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं, जब भी कहीं विधानसभा के चुनाव होते हैं, एमसीडी के चुनाव होते हैं, वहां पर भाजपा को लेकर इस तरह की खबरें आती हैं कि भाजपा के प्रत्याशी ने वहां पर लोगों को पैसे बांटे हैं वोट के लिए, कंबल बांटे हैं और भी तमाम सामान बांटा है या फिर धमकाया है वोट के लिए। तो उस तरह की खबरें आती रहती हैं और यहाँ से भी ये खबर आ रही है। ये खबर इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ये खबर भी शिवपुरी जिले के पौरी विधानसभा से है।
कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन भी की है। अब यहाँ पर आगे जो लिखा है वो भी देखिए। यहाँ आगे लिखा है दैनिक भास्कर ने कि शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा के भोजपुर गांव के ग्रामीणों ने पोहरी के भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों पर रुपए देकर वोट खरीदने और धमकाने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत पोरी थाने में दर्ज कराई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी के समर्थकों पर आरोप है कि उसने वोट के बदले रुपए दिए हैं, यानी नोट के बदले वोट देने का मामला यहाँ सामने आया और इसके खिलाफ जो है वो ग्रामीणों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। तो यहाँ मध्य प्रदेश का चुनाव जो है, वोटिंग जो है वो संपन्न हो चुकी है। 3 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएंगे। उन परिणामों में साफ हो जाएगा कि जनता किसकी तरफ है, जनता ने किसको जिताया है, कांग्रेस या फिर शिवराज चौहान की सरकार। शिवराज चौहान की सरकार ने 3.5 साल पूरे किए हैं, वहीं कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश की सरकार में 15 महीने जो हैं वो अपने पूरे किए। और उसके बाद हमने देखा कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार चलने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है वो अपनी ही पार्टी से बगावत कर ली और जाकर बीजेपी में शामिल हो गए और मध्य प्रदेश में जो है वो बीजेपी की सरकार बन गई। शिवराज सिंह चौहान जो है वहां के मुख्यमंत्री हो गए। लेकिन इस बीच जो वोटिंग हुई है, कहा जा रहा है कि वोटिंग ने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महिलाएं, युवा महिलाएं, बच्चे, लड़कियों ने जमकर वोट किया है। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वोटिंग ने जो है पूरी की पूरे 3 विधानसभा वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी के साथ दिमनी विधानसभा में कल क्या कुछ हुआ था उसकी भी खबर हम आपको एक बार बता देते हैं। हालांकि कहा गया कि यहाँ पर दिमनी विधानसभा में हिंसा की खबर आई, गोलीबारी की खबर भी आई, एक घायल होने की खबर आई। वहीं छतरपुर से एक कांग्रेस समर्थक की भी मौत की खबर यहां सामने आई थी। तो अपनी स्क्रीन पर यह आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में मतदान के बीच हिंसा हुई। दिमनी में 2 गुटों में पथराव हुआ। तस्वीर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ लिखा कि मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 200 सीटों के लिए जो है वो वोटिंग हुई। वोटिंग के बीच राज्य में हिंसा की खबरें भी आई। पहले इंदौर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। गुरुवार को इंदौर में माहौल खराब करने की कोशिश की गई और उसके बाद मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ के पास 2 गुटों में पथराव की खबरें आई। बताया जा रहा है कि उस दौरान गोलीबारी भी हुई है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस हिंसा के दौरान एक व्यक्ति जो है वो घायल हुआ है। तो यहाँ पर 230 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा में वोटिंग की गई। पोलिंग बूथ पर अच्छी खासी सुरक्षा थी, ऐसा प्रशासन का कहना है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो हिंसा की खबर सामने आई। मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 148 पर सुबह 2 पक्षों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान मुंह पर कपड़ा लपेटे कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग की खबर भी आ रही है। इसी बीच पोलिंग बूथ के आसपास भगदड़ मच गई। जाहिर सी बात है वहां पर जब बवाल होगा तो पोलिंग बूथ पर जो है भगदड़ मच जाएगी। लोगों ने वहां पर जो है लोगों के अंदर डर भी बैठ गया वोट करने से। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए उपद्रवियों को खदेड़ दिया और स्थिति पर काबू पा लिया। इसके बाद बूथ पर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई। लेकिन अब जब वोटिंग संपन्न हो गई है तो ईवीएम को लेकर खबरें आनी शुरू हो गई हैं और अब तो शुरुआत है। वोटिंग तो कल संपन्न हुई है, अभी से ईवीएम को लेकर खबरें आनी शुरू हो गई हैं। 3 दिसंबर तक क्या क्या होगा या जब तक परिणाम नहीं आते हैं तब तक क्या क्या होगा, किस तरह से और भी ईवीएम को लेकर खबरें आएंगी और भी ईवीएम पकड़ी जाएंगी, कभी किसी गाड़ी में, कभी कूड़े की गाड़ी में, कभी कचरे की गाड़ी में। क्योंकि हमने इससे पहले भी तस्वीरें देखी हैं कि किस तरह से हर चुनाव में यही हाल होता है। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, कहीं की भी आप बात कर लीजिए, कहीं का भी मामला उठा लीजिए। वोटिंग संपन्न होने के बाद से ही ईवीएम में गड़बड़ झाले की खबरें जो है वो सामने आने लगती हैं और ईवीएम जो है उन्हें लेकर नए नए वीडियोज भी वायरल होने लगते हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से शिवपुरी के पोहरी विधानसभा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने कब्रिस्तान से जो 6 ईवीएम पकड़ी है और उसके बाद जिस तरह से बवाल हुआ है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।